हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस खास यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टूडेंट जोन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि CHSL 2019 के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। कल उसका पहला एग्ज़ाम था और आज दूसरे दिन का एग्ज़ाम था। 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होता है और 2019 का ये एग्ज़ाम है जो कि अब 20 में हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल के कारण और कोरोना पेंडेमिक के कारण ये मार्च में हो रहे थे तो वहाँ स्थगित कर दिए गए थे और अब ये वापस से कंटिन्यू हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज 13 अक्टूबर का जो एनालिसिस है, आज के जितने तीनों शिफ्ट जो हुई हैं उसके स्पेशल जो जीके सेक्शन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए थे, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ की आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो अभी मैंने तीनों शिफ्ट हुई हैं, जितना मेरे सोर्सेज से मैं देख पाया हूँ या अपने फ्रेंड्स से या इंटरनेट से पता कर पाया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। तो एक बार आप ध्यान से इनको देखें और आप इनके जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी ध्यान से देखें और अगर हो सके तो उसको नोट डाउन करें, क्योंकि मैंने जितना पेपर को एनालाइज़ किया कल और आज में, तो क्वेश्चन लगभग एक ही चीज़ के आसपास हैं। बस वो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी किसी चीज़ पे पूछ लिया है, कभी किसी चीज़ पे, बट द इन एंड ये सेम चीज़ है। सेम क्वेश्चन पे सेम चीज़ पूछी जा रही है। कितने क्वेश्चन पेपर में मैंने ऐसा देख लिया कि सेम चीज़ वापस रिपीट हुई है। तो आप एक बार ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखें। और फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो, कोई क्वेश्चन में गलती हो या आंसर गलत हो या कुछ भी हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनालिसिस। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो लेवल था जीके सेक्शन का वो इजी टू मॉडरेट था। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे, हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कल के एग्ज़ाम में भी और आज के एग्ज़ाम में भी। और साइंस के बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनमें से भी एक एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और करंट अफेयर का आपको जैसा पता है कि TCS जो ज़्यादा वेटेज अब जीके में देता है वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और रीसेंट जो लेटेस्ट से लेटेस्ट तो उसको भी पढ़ के जाएं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से जितना मैंने कल और आज का क्वेश्चन पेपर देखा, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो अपॉइंटमेंट को लेके, किसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, डिपार्टमेंट में हुआ, इसकी अच्छी जानकारी लेके जाएं। साथ ही साथ करंट अफेयर तो है ही, और नेशनल पार्क या इंटरनेशनल डेज़ जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, प्राइज़ हो गए, अवार्ड्स हो गए और स्पोर्ट्स के जो हैं वो करंट अफेयर जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। और हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 1 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने शिफ्ट 1 के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। कल पूछा गया था इंडोनेशिया, मालदीव्स के प्रेसिडेंट के बारे में कल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया पूछा गया और इसी तरीके से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप ज़रूर देख के जाएं। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया के वो है मिखेल मिस हस्टिन, ये प्राइम मिनिस्टर रशिया के। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल सेंचुरी के बारे में। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंचुरी है, वैसे तो घड़ियाल जिसे रिज़र्व कहते हैं, घड़ियाल रिज़र्व जिसे कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। बट जो इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल सेंचुरी जिसके जो पर्टिकुलरली पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि यह है नेशनल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चंबल, मध्य प्रदेश में। और ये रेड लिस्ट में इसका नाम है क्योंकि ये बहुत अब विलुप्त हो चुकी है प्रजाति लगभग। और इसका जो नेशनल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चंबल में। इसके बाद
1929 INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो फ्रेंड्स, इनके प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इनका जो सेशन था वो 31 दिसंबर 1929 जो कि लाहौर में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डिस्कशन था वो मोस्टली पूर्ण स्वराज के ऊपर था, पूर्ण स्वराज की इसमें बात थी, और इसके बारे में और रेगुलाइजेशन। और इसमें जो है वो 26 जनवरी जो हम एज आ रिपब्लिक डे बनाते हैं उसके ऊपर भी इसमें सेशन में बात हुई थी। तो ये इसमें जो थे प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 फॉर कबड्डी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि द्रोणाचार्य अवार्ड आप सभी को पता होगा कि ये स्पोर्ट्स में जो कोचिंग होती है, जो कोच होते हैं या कोचिंग जो होती है उसके लिए दिया जाता है। और कबड्डी में ये मिला है रामवीर सिंह खोकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान राशिदी की बुक का नाम पूछा गया था। तो अभी ये कोई वो आया नहीं है कि कैसा, मतलब जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें कोई एक बुक का नाम जो है सलमान राशिदी की लिखा होगा। तो ये कुछ बुक के नाम हैं, द सैतानिक वर्सेस मिडनाइट्स चिल्ड्रन, शेम, इमेजिनरी होमलैंड, द गोल्डन हाउस एक्सेट्रा। तो और भी कई इनकी किताबों के नाम हैं, तो आप ज़रूर एक बार किताब बुक्स एंड ऑथर ज़रूर पढ़ के जाएँ। इसके बाद हम बात करेंगे हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है कुंचिकल फॉल्स, जो कि है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और इसकी हाइट लगभग 1493 फीट है, जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था गारो, खासी और जयंतिया हिल्स के बारे में। तो अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, ज्योग्राफी का पार्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये जो तीनों लोकेशंस पूछी गई है, पहाड़ी इलाका जो पूछा गया है ये है मेघालय में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड वार ऑफ पानीपत। तो मैं बता दूं आपको, थर्ड वार ऑफ पानीपत जो लड़ी गई थी वो थी 14 जनवरी 1761 में, और ये लड़ा गया था बिटवीन मराठा एम्पायर एंड अफगान आर्मी। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें कि अहमद शाह दुरानी, या जिन्हें अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं, वो जीते थे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है और क्वेश्चन जो शिफ्ट 1 में पूछे गए थे, जैसा फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो 7 दिसंबर है। हालांकि फ्लैग डे मेरे ख्याल से आर्म्ड फोर्सेस का फ्लैग डे पूछा गया 7 दिसंबर को जो होता है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इंडिया में एंटर करती है, तो वो कहाँ से एंटर करती है, किस इलाके से एंटर करती है? तो वो एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, और वो बहते हुए आसाम, बांग्लादेश से होते हुए और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये आई थिंक सभी को पता होगा इसका आंसर, जो है मीरा कुमार। हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो नियुक्ति का काम है वो प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट हाई डिग्निटरीज़ को और जो उच्च पद के अधिकारी होते हैं सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और ये अंडर आर्टिकल 148 अपॉइंट किए जाते हैं, और इनका जो जिक्र है वो आर्टिकल 148 में है। और आपको बता दूं कि अभी जो CAG हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो भी LG थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हें अब CAG बना दिया गया। और जम्मू एंड कश्मीर के LG कल के क्वेश्चन में ये पूछा गया था, आज ये CAG के बारे में पूछा गया। तो आप समझ सकते हो कि कितनी कनेक्टेड चीज़ें पूछी जा रही है, एक दूसरे के क्वेश्चन से चीज़ें उठाई जा रही है या चीज़ें पूछी जा रही हैं। कल मनोज सिन्हा के बारे में पूछा गया था, आज CAG के बारे में पूछा गया। तो आप सभी से मैं ये कहना आग्रह करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखें। आपने जितना पढ़ा हो बहुत अच्छा है, बेटर है। आपने चाहे पूरी बुक पढ़ी हो, पर ज़रूर आप एक बात ये ज़रूर देखें कि जो एनालाइज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल के पेपर में और आज के पेपर में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी थी। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी देखी, इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वीडियो पूरा देखें और अच्छे से देखें।
और हो सके तो जो ये क्वेश्चन है इनके बारे में और जानकारी लें। मतलब जैसे ये पॉइंट है प्रेसिडेंट का, उसके अलावा आप सीएजी कौन है, फर्स्ट कौन थे, लास्ट कौन है, और उससे पहले वो क्या थे, तो इन चीज़ों की ज़रूर आप जानकारी रखें फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिविज शर्मा इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो है टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट इंडियन टू वॉन जूनियर एशियन विंबलडन, तो है रमेश कृष्णन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, तो इंद्रधनुष 2.0 वाज लॉन्च्ड एट ब्लॉक लेवल इन 35 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता होगा कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो छोटे बच्चों का एक मिशन है जिसमें उन्हें वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रंट शुगर बुक राइटर कौन है, तो ये अवनी दोषी हैं जिन्होंने ये किताब 25 अगस्त 2019 को लिखी थी। और फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो गैलीली है। उसके बाद इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे शिफ्ट 1 से जो आए हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत किताब से अलग हो या बहुत हाई लेवल ऐसा कुछ पूछा गया, सब बुक की नॉलेज है, सब करंट अफेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बुक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि जीके में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपको इन चीज़ की नॉलेज है तो। उसके बाद हम बात करेंगे शिफ्ट 2 की। शिफ्ट 2 में जैसा आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो है आरबीसी की लाइफ टाइम के बारे में पूछा गया है। तो आरबीसी की जो लाइफ टाइम होती है वो 120 डेज़ की होती है। वैसे ही डब्ल्यूबीसी की भी लाइफ टाइम होता है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ टाइम कितने लोगों को पता है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं आप सबका आंसर देखना चाहता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम। और हुज नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज इमेज इज़ देयर ऑन 2000 रुपी नोट, 2000 के नोट पे किसकी इमेज है, वो मंगलयान की है। इसका भी आप खास ध्यान रखें नोट के ऊपर किसकी इमेज है। कैपिटल ऑफ पेरू लीमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज़ हम्पी टेम्पल सिचुएटेड, तो ये कर्नाटका में है। और व्हेन डिड फर्स्ट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैपन, तो ये 16 मई 1946 को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है वेयर इज़ द लार्जेस्ट फिल्म सिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक इट्स उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा करी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव टाइटल ऑफ गंगई कोंडा चोला, तो इसमें आंसर होगा राजेंद्र चोला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टैब्लिश्ड बृहदाश्वर टेम्पल, तो ये राजराज चोला है जिनका टेम्पल जिन्होंने बनाया था इन थंजावुर, और थंजावुर में ने इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थर्ड वॉर ऑफ पानीपत फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और जैसा कि थर्ड वॉर ऑफ पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें ये पूछा गया था कि डेट क्या थी और किस किस के बीच में लड़ाई, उसमें ये पूछा गया कि हारा कौन था, तो माधवराव जो मराठा एम्पायर थे वो हारे थे और अहमद शाह अब्दाली उसमें जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रिया डांस बिलोंग टू आसाम, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, कल भी बहुत डांस फॉर्म के बारे में पूछा गया था, फोक डांसेस होते हैं, सिक्किम के फोक डांसेस कल पूछे गए थे, आज आसाम के पूछे गए। आसाम के जैसे और बिहू भी एक फोक डांस है आसाम का जो कि काफ़ी चर्चित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ आईपीएल 2019 है शुभमान गिल, आईपीएल के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे। हु अबॉलिश्ड सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है लेज़ी आई डिजीज़, लेज़ी आई डिजीज़ आप लोग जैसे देखते होंगे कि मतलब बचपने से ही हो जाती हैं, जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं या कई बच्चे होते हैं जिनकी आंखें बहुत कम खुलती हैं, यदि वो उठे भी हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी आंखें बहुत खुली होती हैं, बंद होती हैं, तो उसे कहते हैं लेज़ी आई डिजीज़, और इसे इंग्लिश एम्ब्लॉयपिया कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कुछ इस तरीके से कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, 4 ग्लैंड होते हैं वो जो बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करते हैं, सॉरी मतलब जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। ये नेक में जो गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके बैक साइड में होते हैं, 4 होते हैं छोटे छोटे, और ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया चेयरमैन ऑफ ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो PD वघेला जी हैं। उसके बाद है हु वॉन रविंद्रनाथ लिटरेसी प्राइज़ 2019, तो ये राणा दास गुप्ता जी हैं, ये एक ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हु टोल्ड पॉलिटिक हॉरोस्कोप टू प्रीएम्बल। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट जो कहा गया था वो KM मुंशी द्वारा कहा गया था, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कई बार। प्रीएम्बल के बारे में स्पेशली क्वेश्चन हर बार देखे मैंने, हर पेपर में रिपीट होते ही होते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में KM मुंशी जी का नाम है, ऐसा एक स्टेटमेंट और था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहा था श्री ठाकुरदास भार्गव जी ने। आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लें या कहीं पे लिख लें, क्योंकि सेम क्वेश्चन से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को कल वो ये स्टेटमेंट डाल के भी पूछ सकते हैं। और जैसे इसको एक और चीज़ कही गई थी, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को कहा था, वो किसने कहा था? वो कहा था N.A. पालखी वाला, इन्होंने कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसको? प्रीएम्बल को। और जो प्रीएम्बल है वो डिज़ाइंड बाय, या डिज़ाइन किसने किया है, वो है B.R. सिन्हा जी। और आप लोग एक चीज़ मेरे को क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, किस चीज़ को, किस आर्टिकल को, किस पार्ट को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच स्टेट हैज़ चेंज्ड इट लोगो, तो वो है झारखंड। झारखंड का जैसा आप नीचे देख सकते हैं कि ओल्ड लोगो जो है लेफ़्ट साइड में पहले ये था, और अब जो राइट साइड में है जहाँ न्यू लिखा हुआ है वो नया लोगो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नोबेल प्राइज़ फॉर ब्लड ग्रुप, तो वो है सर कार्ल लैंडस्टनर, जिनको 1900 में इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन है कोनेरू हम्पी बिलोंग्स टू, तो कोनेरू हम्पी एक महिला है जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और ये इंडिया की जानी मानी चेस प्लेयर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ सेकंड शिफ्ट ख़त्म होती है, अब हम थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों शिफ्ट थर्ड में हम बात करेंगे CHSL की, जो आज का एग्ज़ाम था 13 तारीख का, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कथकली किस स्टेट से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता है कथकली केरला का फोक डांस है, और केरला में काफ़ी फेमस, बल्कि इंडिया में काफ़ी फेमस है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो वो कॉपर था, तांबा, जो पहली बार ह्यूमन बीइंग द्वारा यूज़ किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गुप्ता रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोचिन को कहा जाता है, अरब सागर की रानी। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान द्वारा कितने लैंग्वेजेस को जो है मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। और ये किस शेड्यूल में आता है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में आता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है फिज़िक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मैं सही में बताऊं दोस्तों, तो शिफ्ट थर्ड जो है वो बहुत इजी पूछी गई है। और इसमें जो क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू, तो 746 वाट का होता है। उसके बाद हु साइंस द 1 रुपी नोट, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके दस्तखत होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, तो वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के। उसके बाद फ्रॉग यानी मेंढक, वो किस क्लास का है, तो एम्फीबियन का है। उसके बाद हु इज़ द CEO ऑफ वर्ल्ड बैंक, अंशुला कांत जी हैं CEO ऑफ वर्ल्ड बैंक, कल के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था।
आज के क्वेश्चन में पूछा गया। कल के क्वेश्चन पेपर में नेशनल डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था, आज सीईओ के बारे में पूछा गया। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड में काम करती हैं, उनके सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, इनके बारे में क्वेश्चन तो हर पेपर में लगभग आते ही आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? तो भूपेश बघेल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा? तो रोहित शर्मा है ला लीगा के फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। इसके बाद जैसा भी पिछले शिफ्ट में मैंने बताया था, इस शिफ्ट में भी सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन का डेट इसमें एग्जैक्ट पूछा गया था। तो इसका एग्जैक्ट जो डेट है डिक्लेरेशन का वो है 26 जनवरी 1930 में डिक्लेरेशन हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में आईएनसी के सेशन के बारे में पूछा गया था, प्रेसिडेंट के बारे में जो जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज के बारे में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैं इसलिए आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर एनालिसिस को देखें, एनालिसिस को ज़रूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज का जो एनालाइज था वो यही सब था और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत इजी था। अगर आपने अच्छे से जीके की बुक पढ़ी है, करंट अफेयर पढ़े हुए हैं और आपको स्टैटिक की अच्छी नॉलेज है तो आपके लिए पेपर इजी था। तो फ्रेंड्स, अगले जो कल के एग्ज़ाम होगा उसके जितने भी शिफ्ट के जीके के सेक्शन के क्वेश्चन होंगे वो आप सबके सामने कल इसी टाइम पर मौजूद होंगे। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो मिलते रहें। धन्यवाद।